पृथ्वी पर जब से मानव सभ्यता अस्तित्व में आई है, तब से लेकर अब तक विभिन्न चीजों का निर्माण किया गया है। उनमें से कुछ चीजें समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नष्ट हो गईं, तो वहीं कुछ वस्तुएं आज भी अपने अस्तित्व को बरकरार रखे हुए हैं। आज हम आपको धरती पर कुछ ऐसी ही अद्भुत संरचनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो असल में पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों को हैरत में डाल देती हैं। स्टील। अब आप सोच रहे होंगे कि मानव निर्मित चीजों में स्टील का नाम शामिल क्यों किया गया है, क्योंकि ये तो एक प्राकृतिक धातु है। भले ही स्टील एक प्राकृतिक धातु है, लेकिन इसके इतिहास को लेकर भी वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के बीच मतभेद देखने को मिलता है। अगर स्टील के इतिहास की बात करें तो पुरातत्वविदों और इतिहासकारों का मानना है कि इस धातु का यूज सबसे पहली बार भारत में 1400 BC के दौरान किया गया था। लेकिन क्या इन तथ्यों में पूरी सच्चाई है? क्योंकि पेरू और ग्रीस जैसे देशों में ऐसी प्राचीन इमारतें देखने को मिलती हैं जिन्हें बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल किया गया था, और वो इमारतें 400 BC से भी ज्यादा पुरानी हैं। इतना ही नहीं, इनमें से ज्यादातर इमारतों को बनाने के लिए बहुत ही रिफाइन स्टील का इस्तेमाल किया गया था, जिसे आज के आधुनिक समय में हम इंसान यूज कर रहे हैं। सवाल खड़ा होता है कि अगर स्टील 400 BC के दौरान अस्तित्व में आया था, तो उससे पहले बनाई गई इमारतों में इसकी मौजूदगी के सबूत क्यों मिलते हैं? ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाने की कोशिश वैज्ञानिक लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि इतिहास की किताबों में स्टील के इस्तेमाल को लेकर जो जानकारी मिलती है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, या फिर उसमें गलती से गलत तारीख का जिक्र किया गया है? खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन स्टील की मौजूदगी और उसके इस्तेमाल को लेकर वैज्ञानिक आज भी कंफ्यूजन की स्थिति में नजर आते हैं। द स्कल्पचर्ड रॉक्स ऑफ रोथेनफ। धरती पर मानव निर्मित चीजों में एक ऐसे स्ट्रक्चर का नाम भी शामिल है जिसे देखकर ज्यादातर लोग सोच में पड़ जाते हैं। दरअसल फ्रांस में ब्रिटनी प्रांत में द स्कल्पचर्ड रॉक्स ऑफ रोथेनफ नाम की अद्भुत कलाकृति देखने को मिलती है, जिसे बनाने का श्रेय चर्च के पादरी एबे एडोल्फ जूलियन फॉर को दिया जाता है। एबे लंबे समय से प्रांत के चर्च में पादरी की जॉब कर रहे थे, लेकिन 51 साल की उम्र में वो अचानक एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए, और इसकी वजह से उनके बोलने और सुनने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। एबे को पादरी के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद उनके पास दिन बिताने के लिए कोई काम नहीं होता था। उस स्थिति में एबे ने कुछ वक्त बिताने के लिए समुद्र के किनारे बैठना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने साहिल पर चट्टानों को पानी से टकराते हुए देखा। इस गतिविधि को देखने के बाद एबे के मन में एक विचार आया, और वो अगली सुबह छेनी और हथौड़ा लेकर वापस उन चट्टानों के पास पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने उन चट्टानों को मूर्ति का आकार और रूप देना शुरू कर दिया था। शुरुआत में आम लोगों को लगा कि एबे अपनी बीमारी की वजह से पागल हो गए हैं, लेकिन जब उन्होंने पहली मूर्ति को बनाकर पूरा किया तो लोग उनकी कला को देखकर हैरान रह गए। इस तरह एबे ने साल 1894 से लेकर 1910 तक बेजान पत्थरों को नया रंग रूप देने का काम जारी रखा, जिसकी वजह से समुद्र का किनारा एक खूबसूरत और आकर्षक जगह में तब्दील हो गया था। इतना ही नहीं, एबे जब उन पत्थरों को मूर्ति का रूप दे रहे थे, उस समय उनका एक हाथ काम करना बंद कर चुका था। कई लोगों को इस बात से हैरत होती है कि आखिर कैसे कोई इंसान सिर्फ एक हाथ का यूज करके इतनी खूबसूरत मूर्तियां बना सकता है, और वो भी प्राकृतिक चट्टानों को उनकी जगह से हिलाए बिना। इस काम को पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये मूर्तियां किसी और सभ्यता या एलियंस ने बनाई हैं, जिन्हें बनाने का श्रेय जानबूझकर एबे को दिया जाता है, क्योंकि बोलने, सुनने और एक हाथ काम न करने की क्षमता खो देने के बाद इंसान इतना दुखी और हताश हो जाता है कि वो इस तरह की मूर्तियों को अकेले बिल्कुल भी नहीं बना सकता है, जबकि उस दौर में आधुनिक मशीनें या कोई खास टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी। हालांकि ये बात अलग है कि कई लोग इस स्ट्रक्चर को एबे के दृढ़ संकल्प और आत्मशक्ति से जोड़कर देखते हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने इरादे को पूरा करने के लिए शारीरिक और मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके इतनी खूबसूरत मूर्तियां बनाकर तैयार की थी। वर्तमान समय में ये जगह पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा मशहूर है, जहां आपको एक से बढ़कर एक मूर्तियां और पत्थरों की आकर्षक बनावट देखने को मिल जाएगी। मेडन टावर। अजरबैजान देश के बाकू शहर में बहुत ही प्राचीन इमारत है, जिसे मेडन टावर के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इस इमारत का असल नाम क्विज़ क्वालसी है,
जिसे 9वीं शताब्दी के दौरान बनाकर तैयार किया गया था। ये एक 29.5 मीटर ऊंची इमारत है, जिसके निर्माण को लेकर पुरातत्वविदों के बीच मतभेद देखने को मिलता है। दरअसल इस इमारत पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थर लगभग 2500 साल पुराने हैं, जबकि उस दौर में 3 मंजिला इमारतों को बनाने का चलन नहीं था। आज के समय में 3 मंजिला घर या इमारत को बनाना बहुत ही सामान्य बात है, क्योंकि धरती पर आबादी बढ़ रही है और लोगों को अपने रहने के लिए आरामदायक और सुविधाजनक घरों की जरूरत होती है। लेकिन आज से 2500 साल पहले बनाई गई इस इमारत को 3 मंजिला बनाने का मकसद क्या था और इसका इतिहास किस चीज से जुड़ा हुआ है, ये कोई नहीं जानता। हालांकि बाकू के मशहूर किस्से कहानियों में मेडन टावर को लेकर कुछ तथ्य मिलते हैं, जिसके मुताबिक एक राजा अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद के बिना करवा रहा था। राजकुमारी ने राजा के सामने ये शर्त रखी कि वो उसके लिए एक टावर बनवाए, जिसके तहत राजा ने अपनी बेटी के लिए इस 3 मंजिला इमारत को बनवा कर तैयार करवाया था। लेकिन जब इमारत बनकर तैयार हो गई तो राजकुमारी ने इसकी सबसे ऊपरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस कहानी को लेकर बाकू में कई स्टेज प्ले और कविताएं भी लिखी जा चुकी हैं, जिसकी वजह से ये टावर अपनी अलग पहचान रखता है। लेकिन पुरातत्वविदों का मानना है कि बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए 3 मंजिला इमारत बनने का कोई खास तुक नहीं बैठता है, जबकि इस देश में जब ये इमारत बनाई गई थी उस दौर में इस्लाम धर्म भी अस्तित्व में नहीं था। यही वजह है कई लोग मानते हैं कि मेडन टावर की असल सच्चाई कुछ और है, जिसे स्थानीय लोगों और सरकार ने छिपाया है और उसके लिए एक काल्पनिक कहानी को आम लोगों के बीच मशहूर किया गया है। हालांकि वर्तमान समय में मेडन टावर मशहूर पर्यटन स्थल बन चुका है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि मेडन टावर एक सामान्य सी बिल्डिंग है, जिसे लेकर पुरातत्वविद जानबूझकर सस्पेंस का माहौल पैदा कर रहे हैं। इस इमारत को साल 2001 में यूनेस्को ने प्राचीन स्ट्रक्चर की लिस्ट में शामिल किया है, जो धार्मिक और सामाजिक रूप से बाकू के स्थानीय लोगों के लिए काफी अहम है। इनका एक्वेडक्ट्स। धरती पर कई तरह की सभ्यताओं ने निवास किया है, जिसमें इनका सभ्यता का नाम भी शामिल है। ये सभ्यता आज से तकरीबन 3500 साल पहले साउथ अमेरिका में रहती थी, जबकि इस सभ्यता से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने कई अहम चीजों को बनाकर तैयार किया था। इनका सभ्यता के लोगों ने न सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल करके विभिन्न इमारतें और स्ट्रक्चर बनाए थे, बल्कि उन लोगों ने दुनिया के सबसे आधुनिक वाटर सप्लाई सिस्टम को भी शुरू किया था। वर्तमान समय में काफी पढ़े लिखे लोग शहरों में वाटर सप्लाई सिस्टम की नींव रखते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी लीकेज, ब्लॉकेज और पानी की सप्लाई में दिक्कतें होती हैं। लेकिन आज से 3000 साल पहले इंका सभ्यता के लोगों ने एक खास तरह का वाटर सप्लाई सिस्टम शुरू किया था, क्योंकि उस दौर में इस सभ्यता के लोगों को पीने के पानी की कमी होती थी। दरअसल इंका सभ्यता के लोग उन इलाकों में निवास करते थे जहां सालाना अच्छी बारिश होती थी और उस पानी के इकट्ठा होने से इंका सभ्यता के लोगों को पीने का पानी मिलता था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब 2 साल तक उन इलाकों में बहुत ही कम या ना के बराबर बारिश हुई थी। इसकी वजह से इंका सभ्यता के लोगों को पीने के पानी की कमी हो रही थी, जिसकी वजह से इन लोगों की आबादी में कमी आने लगी थी। ये लोग जिस जगह पर रहते थे वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ के ऊपरी हिस्से में पानी था और वहां से कुछ नदियां भी बनकर चलती थी। उस स्थिति में इंका सभ्यता के लोगों के पास 2 ऑप्शन थे। पहला ये कि वो सभी अपने पहली स्थान को छोड़कर नदी वाली जगह में जाकर बस जाएं, या फिर दूसरा वो लोग ऐसा कोई उपाय सोचें जिससे नदी के पानी को उनकी बस्ती तक आसानी से लाया जा सके। इंका सभ्यता के लोगों ने पहाड़ से गिरने वाली पानी को अपनी बस्ती तक पहुंचाने के लिए सीढ़ी नुमा आकृति का स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से पानी ना तो बहुत तेज और ना ही बहुत धीमी गति से ट्रैवल करता था। इसके बाद उन लोगों ने सामान्य जमीन पर नालियां बनाकर तैयार की, जिससे पहाड़ों से आने वाला पानी बस्तियों तक आसानी से पहुंच जाता था। वहीं नालियों को आगे जाकर नदी से जोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से पहाड़ से बहता हुआ पानी बस्ती से होते हुए नदी में मिल जाता था। इससे पानी की बर्बादी नहीं होती थी और नदी में भी हमेशा पानी बना रहता था, जिसकी वजह से इंका सभ्यता के लोगों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता था। अगर आप इंका सभ्यता के लोगों के बनाए गए इस वाटर सप्लाई सिस्टम को ध्यान से देखेंगे तो आपको उनकी कला और इंजीनियरिंग का नमूना देखकर हैरानी जरूर होगी।
ये वाटर सप्लाई सिस्टम इतने सटीक तरीके से तैयार किया गया है कि 3000 साल बीत जाने के बाद भी ये काफी अच्छी हालत में है, जिसका विभिन्न देशों के इंजीनियर और वास्तुकार अध्ययन करते हैं। कई लोगों का मानना है कि इनका सभ्यता ने इस वाटर सप्लाई चेन को अकेले नहीं बनाया है, बल्कि इसमें उन्होंने किसी की मदद ली होगी। हालांकि ये अपने आप में बहुत ही चौंका देने वाली बात है कि इस स्ट्रक्चर को उस वक्त बनाया गया था जब धरती पर आधुनिक मशीनों, नक्शों या फिर किसी तरह की टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाता था। पुमा पुंकू। धरती पर पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्वों में से कुछ तत्व इतने जटिल होते हैं कि वैज्ञानिकों को उन्हें समझने में कई साल का लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं। टाइटेनियम जैसी धातु ने भी वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा परेशान किया हुआ है, जो आसानी से पिघलता नहीं है और उसे पिघलाने के लिए आमतौर पर 1800 डिग्री सेल्सियस तक का गर्म तापमान चाहिए होता है। इस तापमान को पैदा करने के लिए आधुनिक मशीनों का सहारा लिया जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 6वीं शताब्दी में कुछ लोगों ने इस तापमान को हासिल करके टाइटेनियम को पिघलाकर स्ट्रक्चर बनाने का काम पूरा किया था। दरअसल बोलीविया में प्यूमा पुंकू एक प्राचीन स्ट्रक्चर है जो पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा मशहूर है। ये स्ट्रक्चर किसी सामान्य पत्थर या चट्टान से नहीं बना है, बल्कि इसे बनाने के लिए टाइटेनियम का यूज किया गया है। वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझा पाने में असमर्थ हैं कि 6वीं शताब्दी के दौरान बनाए गए इस स्ट्रक्चर के लिए टाइटेनियम को किस तरह से पिघलाया गया होगा, क्योंकि उस दौर में आज की तरह आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाता था। वहीं वैज्ञानिक इस बात को भी जानने में इच्छुक हैं कि अगर उस दौर में टाइटेनियम को पिघलाने का कोई खास तरीका था तो उसके बारे में इतिहास के पन्नों में किसी तरह की जानकारी क्यों नहीं मिलती है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि प्यूमा पुंको को इंसानों ने नहीं बनाया है और इस स्ट्रक्चर को बनाने के पीछे एलियंस का हाथ है। लेकिन इन तथ्यों और दावों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता और वैज्ञानिक आज भी इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, तो ये थे धरती पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जिन्होंने वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को हैरान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।